बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज मैं आपके साथ स्टीम चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल न्यू रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये पहले कभी ट्राई नहीं की होगी, लेकिन आप ज़रूर इसे बनाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो जी यहाँ पे मैंने चिकन के पीस लिए हैं। सबसे पहले हम इस जो है ना स्टेप नंबर 1 को करेंगे। तो आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को वॉच करना है, स्किप नहीं करना, फिर आपको इसके स्टेप समझ नहीं आएंगे। बहुत इजी ये रेसिपी है। यहाँ पे मैंने मसाले लिए हैं, ज़ीरा लिया है, सूखा धनिया लिया है साबुत, और दड़ा मिर्च, दुगनी लाल मिर्च वो ली है मैंने। आपने हस्बे ज़रूरत ले लेनी है। मैंने एक टेबल स्पून ली हैं तीनों चीज़ें। सबसे पहले दही में मैं वो शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने नमक लिया है हाफ़ टेबल स्पून। आपने नमक भी जो है ना हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका शामिल करना है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सुरख लाल मिर्च ले रही हूँ। बहुत ही ये अच्छी और इजी रेसिपी तैयार होती है, और हैरान कुन ये रेसिपी है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कुकिंग रेंज के अलावा ये सिंपल जो हमारा गैस वाला चूल्हा होता है उसके ऊपर ये बेक हो जाती है हमारी बिरयानी। तो यहाँ पे जो है ना मैं मसाला जात शामिल कर रही थी, और ये मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। ऑरेंज फूड कलर, ज़र्दा फूड कलर जो होता है, थोड़ा सा जो है ना वो अच्छा कलर आ जाता है हमारे पीसीस का। अगर आप नहीं भी यूज़ करेंगे तो कोई मसला नहीं है। अब दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है। कहीं भी दही का दाना ना बने, मतलब दानेदार दही ना हो, अच्छे से ये जो है ना मिक्स हो जाए। किचन में काम करते वक्त जो है ना वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ा करें। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में, खानों में बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे अब मैं पीसेस को उनका उपटन लगाने लगी हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं जब हम मुर्गी का जो है ना वो हल्दी लगा रहे होते हैं, वो कहते हैं मुर्गी की उपटन हो रही है। वाइटी फ्रेंड्स ही हैं मेरे, वो प्रीमियर पे ऐसे बोलते हैं। तो बहुत ही जो है ना वो अच्छी बात लगती है ये, कि वाकई ये तो हम चिकन की हल्दी कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं मैरिनेशन कर रही हूँ। बहुत अच्छे से हमने मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के साथ साथ मैं अपने स्पेशली तमाम फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। किसी दिन मैं जो है ना अपनी किसी वीडियो में अपने तमाम वाईटी मेंबर्स के जो है ना वो नाम लूँगी जो मुझे बहुत ज़्यादा तहे दिल से सपोर्ट करते हैं। बाकी मेंबर्स भी करते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। यहाँ पे ये देखें, मैं इसकी जो है ना अच्छी से मैरिनेशन कर चुकी हूँ। अब मैंने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा। दैन मैं यहाँ पे कुछ प्याज फ्राई कर रही हूँ। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज जो है ना वो मैं फ्राई कर रही हूँ। और अब यहाँ पे कुछ देर उसे रेस्ट देने के बाद चिकन को हम तवे पे ऑयल या घी लेंगे, गरम करेंगे और इसे फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट तक। ये जो है ना आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी। ये देखें हल्का हल्का कलर आ रहा है। ये हमारा अभी स्टेप 1 चल रहा है। स्टेप 2 पे हमने जाना है। अभी एक स्टेप फॉलो करने वाला है इस रेसिपी का, लेकिन नहायत ही ईजी रेसिपी है ये। यहाँ पे फिर से हमने दही लिया है, तकरीबन 1 प्याली दही है मेरी, 1 कप दही है। मैं इसे अच्छे से बीट कर रही हूँ दही को। यहाँ पे मैंने नमक लिया है 1 टेबल स्पून। एक से 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है, सॉरी। आप नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका लेंगे। गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है आजकल, मौसम ऐसा है। यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला शामिल किया है। आप कोई भी बिरयानी मसाला ले लें किसी भी ब्रांड का,
या घर का बना हुआ। मैंने घर का बना हुआ बिरयानी मसाला शामिल किया है और इसके साथ भी लेकिन हम कुछ मसाले, कुछ इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे। बिरयानी मसाला मैंने जो है ना 3 से 4 टेबलस्पून लिया है। आपने भी राइस के अकॉर्डिंग ही लेना है। वैसे भी मुझे इसमें मसाले बहुत नॉर्मल चाहिए थे। बेक्ड बिरयानी है, स्टीम चिकन पीस और बेक्ड बिरयानी हमारी है ना। हैरान कुन बात, बिरयानी को भी बेक किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने आलू बुखारा लिया है, तकरीबन 5 से 6 इसके आलू बुखारे के दाने हैं। बिरयानी में आलू बुखारा ना हो, ड्राई आलू बुखारा, तो फिर बिरयानी की क्या ही बात है। तो इस वजह से इसमें आलू बुखारा शामिल करें। इमली भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे आलू बुखारा ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने फूल लिया है जावित्री का। अब थोड़े से साबुत मसाले डालेंगे, गरम मसाले। 2 टुकड़े दालचीनी के डालूँगी मैं। दो मैंने जावित्री ली है, ज़ीरा लिया है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर आ गई, लौंग आ गई। बिरयानी मसाले में भी लौंग होती है, ब्लैक पेपर होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी साबुत डाली है मैंने। इनकी जो खुशबू आएगी ना, क्या ही बात है। हाँ जी, यहाँ पे मैंने पैन लिया है जिसमें हम केक बेक करते हैं, वो वाला मैंने पैन लिया है। मेरे पास सिल्वर का भी केक बेक वाला पैन है और ये नॉन स्टिक का है। सबसे पहले मैंने पैन को ग्रीसी किया है, मतलब उसमें मैंने ऑयल शामिल किया है तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून। आपने अपने राइस के मुताबिक जो है ना वो पैन में ऑयल शामिल करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं महसूस होती। यहाँ पर मैंने जो है ना एक बड़ी साइज़ की प्याज, वो मैंने कटिंग की थी, रफली कटिंग कर ली थी और वो शामिल की है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। थोड़ी सी वीडियो जो है ना लॉन्ग ज़रूर है, लेकिन इसमें एक एक स्टेप फॉलो करने वाला है। स्टेप 2 पे हम इस टाइम चल रहे हैं। कोई भी स्टेप आप मिस करेंगे तो फिर नहीं ठीक रहेगा। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, उसे मैंने जो है ना गोलाई में कटिंग कर लिया है। गला बहुत ही तंग कर रहा है, काफ़ी दिन बाद मेरी वीडियो आई है, तो प्लीज़ आपने इसे जो है ना फुल सपोर्ट करना है, फुल जो है ना डन करना है। यहाँ पे मैंने साबुत मिर्चें ली हैं, सब्ज़ मिर्चें। आप अगर ज़्यादा मसाला यूज़ करते हैं, मिर्च मसाला, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं सब्ज़ मिर्चों को, लेकिन मैंने 2 अदद ली हैं। और अब मैं यहाँ पे वो दही वाला पेस्ट शामिल कर चुकी हूँ। देन मैंने अब इसमें बड़े बड़े आलू कटिंग किए हैं, 2 बड़े साइज़ के आलू कटिंग किए हैं, वो शामिल कर रही हूँ। आप यकीन नहीं कर सकते, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी ये रेसिपी तैयार हुई थी कि मैं आपको यहाँ पे क्या इसकी तारीफ़ें करूँ। ये जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह आप दुआएं ही देंगे और घर वालों का सबका दिल जीत लेंगे न्यू रेसिपी ट्राई करके। सबका दिल ही इंसान जीतता है, खासकर लेडीज़ को न्यू रेसिपीज़ की तलाश होती है, जो किचन के कुकिंग में जो है ना वो इंटरेस्टिंग हैं, दिलचस्पी लेती हैं। उनके लिए नई नई रेसिपियाँ क्या कमाल करती हैं, ये वही समझ सकती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 गिलास मैंने राइस लिए हैं और उसे मैंने पहले जो है ना आधा घंटा पहले कम से कम मैंने भिगो दिया था। मेरे साबुत अच्छे वाले राइस हैं, बासमती राइस हैं। ये मैंने कच्चे ही लिए हैं, इसे बॉयल नहीं किया। अगर आप इसे बॉयल करके शामिल करना चाहते हैं तो फिर आप 70% बॉयल करके तो फिर आप ऐसे इसे शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल कच्चे राइस लिए हैं, आपके सामने है। फिर आप उसको अगर 70% लेंगे ना राइस बॉयल करके,
तो फिर आप उसे स्टीम भी उसी हिसाब से लगाएंगे, मतलब बेक भी उसी हिसाब से करेंगे। यहाँ पे मैं धनिया और पुदीना वो सेट कर रही हूँ। देखें कितनी प्यारी, ऐसे ही कितनी प्यारी लुक लग रही है। जब मैं ये बना रही थी, कच्चे राइस थे, सब कुछ मैं ऐसे सेट कर रही थी, तो मुझे बचपन याद आ गया। बचपन में नन्हे मुन्नी एज में छोटे बच्चे भी ऐसे ही काम करते हैं। खैर, यहाँ आपके साथ थोड़ी बहुत बातें भी हो गई, लेकिन रेसिपी भी जो है ना, यकीनन आपको भी अच्छी लग रही होगी। यहाँ पे मेरा पुदीना और धनिया जो है ना, वो दोनों मिक्स थे, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया गार्निश करने में। और टमाटर हम फिर से सेट कर रहे हैं। एक बिरयानी जो हमारी तहों वाली बिरयानी है, एक बिरयानी ये कच्चे चावलों की तहों वाली बिरयानी तैयार हो रही है। लेमन रख दी है मैंने। मेरे चैनल पर बाकी भी चिकन की बिरयानी की रेसिपीज़, फ़िश की बिरयानी की रेसिपीज़ भी हैं, प्लीज़ आप वो भी विज़िट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी उन सब बिरयानी रेसिपीज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँ, तो आप वो भी वॉच कीजिएगा और मुझे बताइएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे जो हमने प्याज फ्राई किया था, गोल्डन फ्राई किया था, वो शामिल कर देना है। फूड कलर मैंने शामिल कर दिया है। ये हम अब जो पीस हल्के हल्के फ्राई किए थे, हमने इनको बिल्कुल भी पकाया नहीं था, बस हल्के हल्के फ्राई किए थे, कलर दिया था, वो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं। दोनों पीस अब हम इसमें रख चुके हैं। बस अब हमारा थोड़ा ही काम बाकी रहने वाला है। आपने इसकी फ़ाइनल लुक ज़रूर देखनी है और फ़ाइनल लुक देखकर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अभी इसकी जो है ना, वो थोड़ी सी और हम सेटिंग करेंगे, देन फिर हम जो है ना इसे बेक करेंगे। ये बिरयानी मेरे स्टाइल में, मेरे अंदाज में बन रही है। यहाँ पे देखिए मैंने पानी शामिल किया है, तकरीबन 2 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर देना है। अगर आपके राइस बिल्कुल कच्चे हैं तो 2 गिलास पानी शामिल करना है आपने। 1.5 गिलास मेरे चावल हैं, 2 गिलास मैंने जो है ना पानी शामिल किया है। और अब मैं इसे फॉइल पेपर से कवर कर रही हूँ। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो फिर आप जो है ना वाइट बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर कैप भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये पेपर हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इसे जो है ना, ये देखिए मैंने एक बर्तन लिया है, खुला बर्तन, उसमें मैंने पानी पहले से गर्म करने के लिए रख दिया हुआ था, और अब मैंने पैन उसमें बर्तन में रख दिया है। और अब हम इसे जो है ना तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए दम लगाएंगे। थोड़ा सा मैंने दरमियान में पहले चेक भी किया था, लेकिन तब मेरे चावल कच्चे थे, मैंने फिर इसे जो है ना वो दम पे लगा दिया, और फिर मैंने 15 से 20 मिनट दम पे रहने दिया। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी जो है ना स्टीम पीस की बिरयानी तैयार हो चुकी है। ये बेक बिरयानी है, बेक हुई है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है और फॉरवर्ड भी करनी है मेरी रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह से फिर से किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।